हाय दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जयराम एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक है और मैं आप लोगों को ट्यूशन के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को जब बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ट्यूशन करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप कैलकुलेशन पर मत जाइए, जैसे कैलकुलेशन देखते हैं आप कैलकुलेशन पर मत जाइए, आप ट्यूशन की लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज में कहना क्या चाह रहा है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, क्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना यदि विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए तो कितने प्रतिशत के समतुल्य होगी, मतलब कितने परसेंट लाभ के समतुल्य होगी ना। जैसा ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है ऐसा भी बनाया जा सकता है। जैसे दिया हुआ है क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के समतुल्य होगी ना। देखो, इसमें आप लोग कुछ करना नहीं है। पहले आप इसमें क्या रहा है, क्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना। क्रय मूल्य पर 20% लाभ गणना, चलो ठीक है। यदि विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए तो कितने प्रतिशत के समतुल्य होगी। इसका कहने का मतलब है, यदि मैं क्रय मूल्य पर ना करूं मतलब लाभ की गणना, विक्रय मूल्य पर करूं, कितने परसेंट लाभ होगा। देखो, जैसे मान लेते हैं हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है प्रॉफिट 20% हो गया। उसके बाद क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है। विक्रय मूल्य पर करें तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा। देखो, जब आपका क्रय मूल्य 20 का खरीद रहा है, 20% लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य कितना हो, 120 हो जाएगा। 120 हो गया। फिर क्या करना है, ये कह रहा है जो प्रॉफिट है 20% एक क्रय मूल्य पर दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या कर रहा है, हमें विक्रय मूल्य पर निकालिए तो कितने परसेंट लाभ होगा। देखो, विक्रय मूल्य पर जैसे निकालोगे तो यहाँ पर निकालोगे प्रॉफिट, ये 20% 120 है और 20% ऊपर रखो, 20/120 करो, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है। हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 2 इक्के 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया इच्छा 2 पंचे 10। अब इसको जब आप करोगे, प्रॉफिट परसेंट करोगे, आपको क्वेश्चन में 50/3 भी दे सकता है। और सॉल्व करेगा तो आप क्या करोगे, 3 इक्के 3, फिर 20 होगा, 3 छंग 18, 2/3। इसका कहने का मतलब 16 सहित 2/3% होगा। यदि यह विक्रय मूल्य पर गणना करता है तो इतना आएगा, क्रय मूल्य पर करेगा तो 20% आएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, कह रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ है, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा। इसमें कह रहा है जो क्रय मूल्य है 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ, यह विक्रय मूल्य पर कह रहा क्या, लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के समतुल्य होगा। मान लो जैसे सीपी कितना है, 25 क्या है, 100 मान लेते हैं हम, 100 मान लो। उसके बाद लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। चलो ठीक है, प्रॉफिट 25% हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, इसमें सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, अब ये जो गणना है, प्रॉफिट का गणना जो है, ये किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पर कर रहा है। ये प्रश्न कह रहा है आप क्रय मूल्य पर ना करो, विक्रय मूल्य पर करो, इस पर आप गणना करोगे तब कितने परसेंट के समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब बराबर होगा। देखो, प्रॉफिट हम किस पर कर रहे हैं, चलो ठीक है, इस पर सेलिंग प्राइस पर कर लेते हैं। ये 25 ऊपर रख दो, 25/125 गुणे 100 होगा कि नहीं,
25 एक्के 25, 25 पंचे 125 हो गया, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। तो आप फिर परसेंटेज इक्वल टू 20%, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जो आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ? आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक उसी प्रकार मैं क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, कर स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रय मूल्य पर 20% हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समतुल्य होगी। इसका मतलब कहने को वही है, मतलब हानि किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। उसके बाद कह क्या रहा है, विक्रय मूल्य पर कितने % हानि के समतुल्य होगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप यहाँ से निकाल लो। क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लिए। तो उसके बाद हानि कितने की हो रही है, 20% की हो रही है। लॉस हम लिखते हैं 20%। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य पर कितने % हानि की समतुल्य होगी। हमें विक्रय मूल्य क्या होगा, जब आप 100 का सामान खरीदे हुए 20 का बेच लो, 100 रुपए का सामान खरीद रहे हो और उसके बाद 20 कितने का रहे हो, 80 का, तो 20% का हानि होगा कि नहीं होगा। इसमें से निकाल दो 100 में से 20, यहाँ पर लॉस हो जाएगा कितना, 100 का बेच रहे हो और 20% यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो उसका बाद सेलिंग प्राइस जो होगा, पहले सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा। फिर हमें क्या करा, इसी 80 पर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालना है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। वो लॉस निकालना है, लॉस जो निकालना है कितना, 20/80 हो गया, गुणे 100 कर दो। 20 एक्के 20 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, यहाँ पे 4 एक्के 4 और 25 चौका 100 होता है। यही जो लॉस होगा यहाँ पर लिख देते हैं, लॉस 25%, यही लॉस हो गई। देखो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 20% हो रहा था। यहाँ पर जब विक्रय मूल्य पर किया कितने का लॉस हो रहा है, 25% का हो रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसे भी। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह क्या रहा है, एक घड़ी को 755 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ है और घड़ी को 419 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है, जैसे कि जब घड़ी को 750 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला जो लाभ है, घड़ी को जब 419, उसी घड़ी को जब 419 में बेचता है तो उसे बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। जैसे जो इस पे 750 में बेचता है तो उससे लाभ होता है, जब वही घड़ी 419 में बेची जाती है तो उससे हानि होता है, लाभ और हानि के बराबर हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य हमें याद करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं। देखो सीपी यक्स, क्रय मूल्य कितना यक्स मान लेते हैं। जब लाभ हो रहा है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो 750 में माइनस यक्स कर दोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा। यही बराबर कर रहा है, जब 419 बेचा जाता है तो उससे हानि होती है। देखो यक्स माइनस 419 रुपये, अगर यदि इसमें माइनस कर दिया जाए तो हानि इसका निकल जाएगा। अब यही हल कर लो और उसके बाद यक्स का वैल्यू निकाल दो, तो यही यक्स का वैल्यू और क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। देखो इसको हम हल करते हैं, 755 माइनस यक्स बराबर यक्स माइनस 419। अब यक्स है, इधर प्लस है, इधर माइनस है ना, तो इस यक्स को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर लिख दो 2x,
जब आप इसे इधर लेकर आओगे ये ऐड हो जाएगा, इसमें 755 में 419 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 9 6 15 5 हासिल 1 6 6 6 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 4 11 हो जाएगा। यही जो होगा 2x बराबर इतना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 14 होगा ना, तो हम इतना लिख दिए हैं। नौ 2x इक्वल टू 5 4 9 5 14 हो गया, 14 के 4 हासिल 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 1174 रुपये हो जाएगा। अब 2 से 1 कट जाएगा, कितना होगा 2 पंचे 10 2 8 16 1 बचा 2 7 14, x इक्वल टू 587। यही इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना था एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे दिया हुआ है इसमें 750, एक घड़ी है 750 रुपये में बेचता है, तो इसके पास इस पर लाभ होता है। जब वही घड़ी 419 में बेची जाती है तो उसे हानि होता है। कितने का हानि होता है पता नहीं, लेकिन हानि और लाभ बराबर हो जाता है जब इतने बेचा जाता है। तो आप क्रय मूल्य मान लो x है, तो उसके बाद क्रय मूल्य जब x मान लोगे 750 रुपये से यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 750 माइनस x कर दोगे, फिर बराबर है क्यों प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो रहा है। ये क्या है क्रय मूल्य में से 419 निकाल दोगे तो हार निकल जाएगी। बस इसी क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है, x का मान निकाल देना है, यही x का मान क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी को 5 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी जब 5 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ होता है, तो उसी घड़ी को लाभ उस घड़ी को 4 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 4 गुना है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। इसमें घड़ी के क्रय मूल्य पूछ रहा है, जैसे कि इसमें बता रहा है ये घड़ी है, घड़ी का मूल्य कितना है 500 है, अब उसी घड़ी को जब बेचा जाता है 500, नहीं क्रय मूल्य नहीं है, एक घड़ी है उसको जब 5 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर लाभ होता है। यदि उसी घड़ी को हम 400 रुपए में बेचते हैं तो इस पर हानि होती है। जो लाभ है हानि का 4 गुना है। इसका कहने का मतलब जो लाभ हो रहा है हानि का 4 गुना, मतलब 4 गुने के बराबर है। देखो यहाँ पर हम सीपी वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर सीपी हम मान लेते हैं x है, कॉस्ट प्राइस x है, जब 5 रुपए में बेचा जाता है यानी इसका 500 माइनस x कर देते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर क्या करें, जब 400 रुपए में बेचा जाता है इसका मतलब हानि हो रहा है, माइनस x माइनस 400 हो गया। अब कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है हानि का 4 गुने के बराबर है, तो इसका मतलब ये बराबर कर दो, ये 4 गुने के बराबर हो गया कि नहीं। अब इसी को हम हल करके x की वैल्यू निकाल देंगे तो वही क्रय मूल्य के बराबर होगी, या वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 500 है, लिख दो इसे 500 माइनस x बराबर, इसको अंदर प्रवेश करा दो, 4x माइनस 4 चौक 16 डबल 0 हो गया। ये जो x इधर जाएगा तो 5x बनाएगा, इक्वल टू ये 16 और ये 500, ये 1600 500 जब इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 1600 और 500 कितना 16 5 2100 रुपये हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा। अब इसे हम 5 से काट देते हैं, 5 1 के 5 हो जाएगा, यहाँ काटो 5 चौक 20, एक बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब x इक्वल टू 420, यही हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो क्रय मूल्य बराबर कितना आया है 420, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो, जैसे कह रहा है इसमें 5 रुपए कोई घड़ी है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, कोई घड़ी उसका घड़ी 5 रुपए में उस घड़ी को बेचा जाता है, बेचने पर लाभ हो रहा है 5 रुपए पर। यदि वही घड़ी
आप 400 रुपये में बेचते हो तो आपको हानि होता है, और जो लाभ है वो हानि के 4 गुने के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रय मूल्य मान लेना है यक्स, मानने के बाद आपको यक्स की वैल्यू निकाल देना है बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे देखो ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एक घड़ी 960 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, उस घड़ी को 986 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के 3 गुना है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें वही क्वेश्चन कह रहा है, बट डिजिट चेंज है, और इसमें 3 गुना कह रहा है, जो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसमें देखो 960 रुपये में कोई वस्तु, एक घड़ी है 960 रुपये में बेची जाती है, उस पर कितना हानि हो, जब 960 में बेची जाती है तो हानि होती है, क्रय मूल्य में पता नहीं है। उस घड़ी को 986 रुपये में जब बेचा जाता है तो जो हानि होती है उसका पहले हानि का और ये हानि का 3 गुना है। तो आइए देख इसको भी करते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य यक्स है, कितने में बेचा जा रहा है, ये 960 रुपये में बेचा जाता है। जब 960 रुपये में बेचा जाता है तो हानि होती है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसमें से निकाल दो 960। 960 क्या है, ये बेचा जा रहा है 960 में। अब क्रय मूल्य में से निकाल देते हैं हम 960, यक्स माइनस 960 कर देते हैं, बराबर इसे हम कर देते हैं। बराबर जब करोगे, जब आप यही सामान 986 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हानि हो रही है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है। यक्स माइनस 986 हो गया। ये जो हानि हो रही है यहाँ पे, ये 3 गुना है पहले से, ये जो पहले हानि हो रही है, ये यहाँ पर जो हानि, ये हानि 3 गुना है इसके, ये 3 यहाँ पर लिख दो। अब ये आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद यक्स की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो हल करते हैं, यक्स माइनस 960 इक्वल टू 3 यक्स माइनस, इसे हम लोग को 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 8 24 1 25 हासिल 2, 9 3 9 27 2 29। ऐसे हम थोड़ा साफ लिख देते हैं, बोल गए कितना आया था, फिर से कर लेते हैं। 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 8 24 1 25 2 3 9 27 2 29 हो गया। अब जो 3x है यहाँ पर 1x है, देखो ये सेम है, ये प्लस है, ये प्लस है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बराबर कर दो, 2900 कितना है 58 है, इधर जब लाओगे 2958 में से 960 निकाल दोगे, यहाँ पर निकाल दो 960 निकाल दो, 8 हो जाएगा। ये वो कितना हुआ 8 हो गया। अब 15 में से 6 गया, 9 6 15, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 हुआ, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 1998 हो जाएगा। अब इसे हम साफ साफ लिख देते हैं 1998, इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि आप जब इसे इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा और ये माइनस है ही, इसमें से 2958 में से जब 960 निकालोगे 1998 आएगा। अब इसे 2 के 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 2 9 18, फिर 2 9 18 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स बराबर 999 इतने रुपए में वो व्यक्ति घड़ी को खरीदा था, 999 खरीदा था। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका, लिख लीजिए। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक को 190 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, उस पुस्तक को 270 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
आपको इसमें क्या कह रहा है, एक पुस्तक है, उसको जब बेचा जाता है 190 रुपये में बेच रहा है, बेचने पर इस पर जब 190 रुपये में बेचता है तो हानि होती है। हमें क्रय मूल्य पता नहीं है कितने के लिए था, लेकिन ये बता रहा है कि 190 रुपये में बेचा जाता है। इस पर जब 190 में बेचा तो उसे हानि हो जाती है। वही पुस्तक जब 270 रुपये में बेचा जाता है तो इस पर लाभ होता है। कितना लाभ होता है, जो हानि होता है उसका 2/3 गुना लाभ होता है ना, लाभ होता है। देखो आप यहाँ पर क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य क्या मानोगे, यक्स मान लो, यक्स मान लीजिए। अब क्या करें, सेलिंग प्राइस है, बेचने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब क्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य अधिक है, बेचने पर अधिक है, इसके मतलब इसलिए तो हानि हो रहा है। जब 190 में बेच रहा है तो यक्स माइनस 190 कर देंगे तो हमारा हानि निकल आएगा। तो फिर 270 बेच रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 270 माइनस एक्स कर दोगे, अब फिर कितने को हो रहा है, हानि हो रहा है। लेकिन जो लाभ हो रहा है 2/3 है, किसका, हानि का। ये जो यहाँ पर हानि हो रहा था, इस लाभ का जो है 2/3 है, ये 2/3 के बराबर है। यहाँ पर थोड़ा दूर लिख देते हैं, 270 माइनस एक्स बराबर 2/3, यहाँ पर लिख दो 2/3। इसे हम हल कर लेते हैं। देखो जैसे इस 3 को इसमें हम गुणा कर देते हैं और 2 को इसमें गुणा कर देते हैं। 3 से इसमें करोगे 3x माइनस 19 57 हो जाएगा, 0 हो जाए 570 इक्वल टू, इसमें जब 2 से गुणा करोगे ये 0 हो जाएगा, 2 7 14 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 540 हो जाएगा, माइनस 2x हो गया ये ना। अब ये देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसे जब इधर लेकर आओगे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 3 2 5x हो जाएगा, 5x। फिर ये प्लस है इधर, ये माइनस है, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसे ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, हाँ से लेक होगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा। आप इसे 5 से काटोगे 5 1 के 5 हो जाएगा, इसे लिख दो ठीक से 0, 5 दूनी 10 एक बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये x इक्वल टू हो जाएगा 222 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आए कि नहीं आपको मैं अगले क्वेश्चन बता चुका हूँ कैसे कैसे आएगा, वही क्वेश्चन मैं आप भी समझा रहा हूँ। बस इसमें कुछ नहीं है, केवल डिजिट चेंज है बस। देखो यहाँ पर डिजिट चेंज, यहाँ पर डिजिट चेंज है, यहाँ पर हानि हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। और अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पहले क्वेश्चन बताए थे, ठीक इसी बेस पर था। ठीक है, देख लीजिए। आप लोगों को मैं कुछ फार्मूला बता देता हूँ, ज़्यादा है 2 फार्मूला बता देता हूँ, उसे आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में जो आप अगला क्वेश्चन में बताऊंगा उस क्वेश्चन को करने में आप सभी लोगों को आसानी होगी। जैसे सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP गुणे 100 बटा 100 प्लस बटा 100। देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, पहला हो गया। अब जैसे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस गुणे, अब ऊपर जब इसे आप इधर लेकर आओगे, जब आप इधर से इधर ले जाओगे ये क्या होगा, उल्ट, ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। और जैसे मान लो प्रॉफिट पे निकालना है, जैसे लॉस पे निकालना है आप लोगों को, तो क्या करना है, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है बस, 100 माइनस लॉस बटा
100। अब निकालना है आपको क्या, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस जैसे पहले किए उसे अब भी कर दो। सेलिंग प्राइस गुणे 100 बटा 100 माइनस लॉस। यही आप लोगों को, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। रटना मत, आप लोगों को बस केवल 2 बार आप इसे समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे करना है बस आप लोगों को बस इसी के बेस पे करोगे तो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लिख लो। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 90 रुपये, इस पुस्तक को 40% लाभ पर बेचा गया, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है एक पुस्तक है उसका जो क्रय मूल्य है 90 रुपये है, उस पुस्तक को 40% लाभ पर बेचा गया है, उसका हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम आप लोग क्या बताए हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस गुणे, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। आप लोग मैं यही बता रहा हूँ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है 90 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 90 में बेच नहीं रहा कि खरीद रहा है 90 रुपये में, अब 40% लाभ पर क्या था बेच रहा है, ठीक है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 90 रुपये, फिर 40% लाभ पर बेच रहा है, प्रॉफिट कितना ले रहा है 40%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमें याद करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये देखो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 90 है, हम यहाँ पर 90 रख दिए कि नहीं, देखो कॉस्ट प्राइस जो दिया है 90 दिया हुआ है, यहाँ पर 90 रख दिए, 40% का लाभ हो रहा है गुणे 100, ये देखो 100 ऐसे लिख दो, फिर प्लस 40% है तो यहाँ पर 40 ऐसे लिख दो, प्लस 40 बटा 100 कर दो। अब ये हो जाएगा 90 गुणे कितना हो जाएगा 140 बटा 100, हो गया कि ना। फिर इस जीरो से इस जीरो काट दो, ये जीरो से जीरो काट दो, 14 नौइया कितना होता है 126 होता है, 126। यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये आंसर होगा। यही क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है और 90 रुपये का खरीदा है, चलो ठीक है 90 इसे रख दो। जब खरीदा 90 का है तो 40% प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 140 रहा होगा, यहाँ पर गुणे 140 कर दो बटा कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, नीचे 100 रख दो, ये जीरो से जीरो काट दो, इस काट दो, 14 नौइया 126, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है देख लो समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मतलब 20% का लाभ लेकर एक घड़ी को 270 रुपये में बेचा गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। इसमें कितने का बेच रहा है 20% का लाभ लिया है, अब बेच कितने का रहा है 270 रुपये में बेच रहा है, तो 270 में बेच रहा है तो पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो हमें ठीक है जो जो दिया हम सेम टू सेम उसी उसी डिजिट को हम लिख लेते हैं। देखो कितना संख्या दिया है, बेच कितने का रहा है 270 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। फिर क्या दिया है लाभ कितना ले रहा है 20% का लाभ ले रहा है, प्रॉफिट 20% का है, और हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम आप लोगों को अभी जो फार्मूला बताए हैं 1-2 बार लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा तब नहीं लिखेंगे। देखो बताएं फार्मूले है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, दिया हुआ है कि नहीं, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे,
हमें 20% क्रय मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर 220 सेलिंग प्राइस है 270 गुणे, यहाँ पर क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर 100 लिख दो ऊपर, बटा 100 में से जब लिख देते हैं पूरा ही, 100 माइनस 20 लिख देता हूँ, 20 हो जाएगा। फिर 270 गुणे 100 बटा 80, ये जो है इससे कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप इसका 27 गुणे 25 बटा 2 कर लो, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है, तो 5 हो जाएगा, हासिल 17 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 17 67 हो जाएगा, 675 बटा 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, एक बचा 214.2 पंचे 10, यही हमारा हो, सॉरी परसेंट नहीं, दशमलव, यही हमारा निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है, 337.5, यही कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आज इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। 1 मिनट साथियों रुक जाओ, यहाँ पर देखो प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर लॉस कर दिया हूँ, लॉस नहीं प्रॉफिट, यहाँ पर प्लस होगा, देखो यहाँ से थोड़ा गलत हो गया है, मिटा देता हूँ, देखो यहाँ तक मिटा देता हूँ, लेकिन लॉस भी होता तब भी आंसर ठीक था, अगर लॉस होता तब भी आंसर ठीक था, तब यहाँ पर आंसर ठीक था, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा था, मैं ये करूँगा, सेलिंग प्राइस इतना है, हमें निकालना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 270 गुणे 100 कर लो, जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 120 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 4 इक्के 4, ये क्या हो जाए, 25 चौका 100। अब एक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 25 नवैया 225 होता है, 225, यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वहाँ पर तो माइनस कर दिए थे गलती से, यही होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।